नमस्कार। आपका बात 25 में स्वागत है। तो बात 25 में हम बात कर लेते हैं ऑपरेशन सिंदूर की। और ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जो मुख्य मोटी मोटी बात है, जो कि दुनिया भर के जो बड़े बड़े डिफेंस एक्सपर्ट हैं, वार स्ट्रेटजी के विशेषज्ञ हैं, जो कि दुनिया भर की लड़ाइयों को अब तक देखते आए हैं और समझते आए हैं, उसमें क्या किस कंट्री ने कैसे किया, क्या उसकी कमजोरी रही, क्या उसके जो है वो स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहे, यानी कि स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज़, थ्रेट का सही तरह से इस्तेमाल करते हैं और वो इस क्षेत्र में उनकी बात सुनी मानी जाती है। तो इसके हिसाब से तो युवा के गांधी के देश में, एक शांति प्रिय देश में, जो आज तक हमेशा पाकिस्तान से पीछे हट के मार खाता रहा, उसके कई कारण हैं, उनमें नहीं जाएंगे। लेकिन आज परिस्थिति ये हुई है कि जो टेक्निकल कैपेबिलिटी भारत में है और आज इसका जो आकलन हो रहा है, वो आकलन हो रहा है रूस और यूक्रेन के युद्ध तथा इजराइल और हमास के बीच में चलती हुई जो एक लगातार कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन है। करीब करीब उसी तरह की सिचुएशन पाकिस्तान के साथ है, लेकिन ठीक है कि दोनों में बहुत बड़ा अंतर है, लेकिन परिस्थितियां वही हैं। तो दो लगातार संघर्ष दुनिया में चल रहे हैं। तो उनके परिप्रेक्ष्य में ये देखा गया है कि भारत ने एक एक्सपर्टीज, एक गुणवत्ता, एक धाक अपनी जमा दी है कि किस तरह से उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को प्लान किया, एग्जीक्यूट किया बहुत ही प्रिसीजन से, बहुत ही गुणवत्ता के साथ में। और उसके अंदर बहुत बड़ी संख्याओं में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन हजारों कंपनियां या कि सैकड़ों कंपनियां तो प्राइवेट सेक्टर की हैं। यानी कि ये मिला जुला है। और आज की तारीख में भारत से 2021 से या उससे पहले से 2001 से अगर कंपेयर किया जाए, उसकी तुलनात्मक अध्ययन किया जाए, तो करीब 21% जो साजो सामान डिफेंस का है वो प्राइवेट सेक्टर में बन रहा है। तो प्राइवेट सेक्टर की जो है वो डायरेक्ट भी सप्लाई कर रहे हैं जो डिफेंस फोर्सेस को, और वो पब्लिक सेक्टर यूनिट को भी जो बड़ी बड़ी हैं उनको सप्लाई कर रहे हैं। अंत में वो काम आ रहा है भारतीय सेनाओं के, एयरफोर्स है, नेवी है और जो है थल सेना है उसके। तो थल सेना तो अभी युद्ध में देखी गई ही नहीं। जो मॉडर्न वारफेयर की बात हो रही थी कि ये आगे आने वाला भविष्य में युद्ध कैसे लड़ा जाएगा, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कितना युद्ध होगा, और जितने भी कंप्यूटर और इंटरनेट और सैटेलाइट से जो मिला जुला जो एक संयंत्र है उसका कितना इस्तेमाल होगा। तो S-400 रशिया का प्रोडक्ट है, रशिया के पास है, उन्हीं से हमने लिया है। अब S-500 भारत में निर्माण की स्थिति में आ चुका है उत्तर प्रदेश में। लेकिन जिस तरह से भारत में S-400 का उपयोग किया गया, उसका जो है तुलनात्मक अध्ययन हो रहा है रूस और यूक्रेन के बीच के युद्ध की परिस्थिति में। और उसमें ये पाया गया है कि भारत की सेनाओं ने जो उनके पास अलग जो पूरी की पूरा सिस्टम है वो लड़ा है। सिर्फ S-400 नहीं लड़ रहा, एक फाइटर पायलट नहीं लड़ रहा, फाइटर प्लेन नहीं लड़ रहा, उसको असिस्ट करने वाले सारे जो सिस्टम हैं, जो कि सैटेलाइट सिस्टम है और इंटरकम्युनिकेशन है बीच मशीनों के बीच में, और परिस्थितियों की बदलती हुई परिस्थितियों के चित्रण हैं, उन सब से एक इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ के अंदर भारत ने एक महारत हासिल की है। अब देश में किस तरह की बातें चल रही हैं उसको हम छोड़ देते हैं, ये इसका विषय नहीं है, नहीं तो हम भटक जाएंगे। तो जो है वो बड़े बड़े जो विशेषज्ञ हैं वो ये कह रहे हैं कि भारत ने पाकिस्तान को डरा के एक डरे हुए जो है वो प्राणी की तरह से, जो कि अपनी पूंछ जो है टांग के बीच में लगाकर भाग जाता है जब उसको पता लगता है कि अब वो हार गया है और सामने वो मुकाबला नहीं कर सकता। तो इसमें कई नाम हैं जो सामने आ रहे हैं, यानी कि अमेरिकन डिफेंस एक्सपर्ट जॉन स्पेंसर हैं, और उसके बाद के अंदर माइकल रूबिन हैं, और उसमें और भी दूसरे जो लोग हैं जो कि वॉल्टर लेडविग हैं और विलियम गुडहाइंड हैं। ये जियो स्पेशियल एनालिस्ट हैं,
जो कि लड़ाइयाँ कैसे हो रही हैं, यानी कि ये भारत ने जो मुख्य रूप से लड़ाई, या कि सब लोगों का आकलन है कि आगे आने वाली लड़ाइयाँ जो है वो ड्रोन से लड़ी जाएंगी। और भारत ने जितने भी ड्रोन पाकिस्तान के द्वारा भेजे गए उनको रास्ते में ही नष्ट कर दिया। इसी तरह से जितने भी और उन्होंने दूसरे रॉकेट और मिसाइल फेंके उनको भी नष्ट कर दिया। तो इस परिस्थिति का जो है वो आकलन और इसकी जो है इसका कंपैरिजन हो रहा है इजराइल द्वारा, जो 7 अक्टूबर को जिस तरह से हमास के लोगों ने वहां घुस गए थे और वो जो उनका बोलते थे कि आयरन डोम है उसको उन्होंने भेद दिया था। तो इस समय इसी परिस्थिति में भारत ने जो क्षमता दुनिया के सामने रखनी है वो एक पहले किसी की समझ में नहीं आ रहा है। यानी कि बहुत सारे हमारे यहाँ कई बातें कर रहे हैं कि भारत का साथ नहीं दे रहा। भाई साथ की आपको जरूरत क्या है, कम से कम आपका विरोध तो नहीं कर रहे हैं। लेकिन यह वास्तविक स्थिति ऐसी है कि भारत में भी इस सत्यता को, इस स्थापित तथ्य को मानने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन वो एक दूसरी बात है। तो हम यहीं पे इसको रखते हैं कि फिर जो क्रिस्टोफर क्लैरी हैं, एसोसिएट प्रोफेसर यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बानी, और उन्होंने हिंदुस्तान की और पाकिस्तान की लड़ाई पे किताबों भी लिखी है, उन्होंने कहा है कि सैटेलाइट एविडेंस जो है वो भारत ने जो भी कुछ कहा है उसके साथ जा रहा है कि भारत ने जो उनके आतंकवादियों के ट्रेनिंग कैंप थे उनको, और जब और उनको बता दिया गया कि भाई ये हमने कर दिया है, और ये सब आधे घंटे के अंदर ही होकर के सब कुछ समाप्त हो गया 6 और 7 तारीख की रात को। और इसी तरह से जब फिर पाकिस्तान ने बदमाशी की तो उनको जो उत्तर दिया गया वो 11 उनके जो एयरफील्ड थे, जो नूर खान एयरबेस था और दूसरे भी इनके एयरबेस थे, उन सबको बिल्कुल पिन पॉइंट एक्यूरेसी से, ये कह रहे हैं कि कुछ मीटर की एक्यूरेसी से जो है ना वो उनको भेज दिया गया। उनके रनवे को तोड़ दिया गया, उनके जो सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको तहस नहस करा गया। यानी कि चाहे उनके पास कुछ भी हो वो उस व्यवस्था का, उस जो एयरफील्ड का इस्तेमाल भारत पर आक्रमण करने के लिए नहीं कर पाएंगे। और इसी तरह से एक ये हुआ कि एक स्टेडियम से बहुत सारे ड्रोन एक के बाद एक स्वाम और एक जैसे टिड्डी दल होता है उस तरह से जो है वो ड्रोन्स का एक दल आया जिसने भारत के ऊपर हमला कर दिया। लेकिन उन सभी को निशाना लगा करके भारत ने गिरा दिया। तो ये एक विशेष परिस्थिति है जिसने भारत में एक नई निपुणता, एक अपनी धाक जमा दी है। जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है उसकी अपनी मजबूरियां हैं, वो क्या मानेंगे या नहीं मानेंगे ये बात बिल्कुल ही भिन्न है। लेकिन ये बात पहली बार स्थापित हुई है कि डिफेंस बजट, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका इनपुट है। डिफेंस बजट 2013 में 2 लाख करोड़ के आसपास था, अभी 6 लाख करोड़ के आसपास है। और दुनिया भर के जितने भी मतलब एक समय ऐसा जा 70% डिफेंस की रिक्वायरमेंट भारत इंपोर्ट करता था, अब 70% भारत में ही बन रहा है। भारत में पहले क्यों नहीं बन रहा था उसके वो सब अलग विषय है, उस पर आज हम चर्चा करने वाले नहीं हैं। यानी कि जो इंसेंटिव हुआ और जो नई जो तकनीकी ऊर्जा और एंटरप्रेन्योर जो स्पिरिट होती है, उद्यमी जो कि रक्षा क्षेत्र में अलग अलग तरह के आयुध का निर्माण करते हैं, जिसमें बहुत सारे जो है वो डिजिटल सिस्टम पूरा है, उसकी सर्किटरी है, उसके बहुत सारे सिस्टम है। उसमें से जो बेंगलोर और हैदराबाद और इसका क्षेत्र है वहाँ पे ये बन रहे हैं। वहाँ पे कुछ मित्र भी है जो कि इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो कभी उनसे भी ये चर्चा करेंगे। लेकिन कुल मिला के स्थिति ये है कि एक शांति प्रिय गांधी बाबा के देश भारत ने युद्ध में अपने धाक जमा दी है, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है। उसने जो टेररिज्म की एक्टिविटी की पहलगाम में, आगे और अभी होल्ड पे है, क्योंकि युद्ध को आरंभ करना तो बहुत आसान है। खैर आसान तो नहीं है, लेकिन सब कुछ फेल होता है जब युद्ध आरंभ होता है। लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच में परिस्थिति बिल्कुल दूसरी है। तो पाकिस्तान लगातार भारत पे हमले 1948 से करता रहा है और उसको इस बार पहली बार माकूल जवाब मिला है कि उसका सबसे बड़ी बात यह है कि न्यूक्लियर ब्लैकमेल जो पाकिस्तान का वो समाप्त हो गया। पाकिस्तान में न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत ने कैसे समाप्त कर दिया, वहाँ पे क्या क्या अफवाहें चल रही हैं, वास्तविक स्थिति क्या है, इसके बारे में फिर हम अलग से एक चर्चा करेंगे। तो हमें आशा है कि छोटी सी बातचीत
जो इस बात पर आधारित थी कि मॉडर्न वारफेयर में यानी कि आधुनिक युद्ध में भारत ने अपनी क्षमता और अपनी धाक जमा ली है। धन्यवाद, नमस्कार।